दोस्तों, आज आप सबको मालूम है कि जब से राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा भाजपा सरकार में खलबली मची हुई है और आपकी सिद्धांत और शैली जो बनी हुई है वह यह दर्शाता है कि आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये भारत लोकतांत्रिक प्रणाली से चले, जहां लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस अयोध्या की जनता चाहती थी कि ये बात अब तक पहुंचाई जाए, तो मैंने पहुंचा दी। उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। कि कपड़े से लोगों की पहचान की जा सकती है, तो सोचिए आपने किसी एक समुदाय को किस ढंग से टारगेट करते हैं और दूसरी तरफ जब वहीं जाते हैं विदेशों में और जा कर के उनसे गले मिलते हैं और वहाँ ये संदेश देते हैं कि हमारे यहाँ तो मुसलमान बहुत ही खुशहाल है, जबकि आपके सत्ता में आने के बाद से जो दुर्गति मुसलमानों को या अन्य धर्मों के साथ में हुआ है, शायद ही कभी ऐसी भारत के लोगों को सोचने को या देखने को भी मिला होगा। लेकिन फिर भी जो होता है वो अच्छा ही होता है और आपने कांग्रेस को भी आंखें खोलने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा विपक्ष, चाहे वे आपका एक सांसद रहा हो या 10 सांसद रहा है या 79 सांसद भी रहा है, लेकिन सबको मान सम्मान देने का काम किया। लेकिन आप लोग शायद इन मान सम्मान की बात तो कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों के ये दिमाग में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसका काम ही होता हो वैमनस्यता के साथ रहना, वह कभी प्यार और मोहब्बत की बातें क्या समझेगा। राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने के लिए हेमंत बिश्व शर्मा जो राहुल गांधी जी से वह खुंदक निकाल रहे हैं, जब उनको वह बार बार ही अपने भाषणों में भी बोलते रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाए लेकिन मुझे बिस्कुट नहीं खिलाए। लेकिन अब शर्मा साहब को ये बतला देता हूँ कि क्या आप कुत्ते का बिस्कुट खाना पसंद करेंगे? अगर करेंगे तो राहुल गांधी जी आपके यहाँ ट्रक से यहाँ से भिजवा देंगे आपके यहाँ। लेकिन आपने जो राजनीति का चरित्र हरण जो कर रहे हैं जिस ढंग से और जिस मामले पर लेकर के आपने द्वेष की भावना से, और ये शायद आपकी पार्टी की नीति और नीयत रही है कि हमेशा विपक्ष को किस ढंग से बदनाम किया जाए, उसे हरास किया जाए, क्योंकि जो आपने एफआईआर दर्ज किया है, क्या लोकतंत्र में किसी को विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है? जब आप ही का यही भाजपा की सरकार है, आपको याद होगा कि दिल्ली के जो निर्भया कांड हुआ था उसमें यही भाजपा पूरे आंदोलन को सर पर उठा करके रखी थी और डेली बैरिकेड तोड़ती थी और डेली हंगामा मचाता था। लेकिन क्या कभी कांग्रेस की उस समय की सरकार इन पर एफआईआर दर्ज किया था? बतलाइए हेमंत शर्मा और हमारे नरेंद्र दास मोदी जी। आपने तो राम राज लाया और लोगों को बोले कि राम राज आ रहा है। क्या राम राज में यही होता है? राम राज में तो वह न्याय होता था जो कि वह आम गरीब से गरीब दलित या कोई भी व्यक्ति यदि उस राम के पास में जा कर के न्याय का फरियाद करता था तो भगवान राम उसके साथ न्याय करते थे। लेकिन यह कैसा आपका न्याय है मोदी जी? आप ये क्यों ढोंग करते हैं ये राम मंदिर और ये सब चीज़ों को? क्योंकि आप में नहीं न्याय की समझ है, आप में और आपके नेताओं में भी न्याय की कोई समझ नहीं है। वे लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सत्ता किसी ढंग से प्राप्त कर ले और सत्ता के बैठ करके और सत्ता की मलाई कैसे खाया जाए, इस पर आप लोगों की मेन फोकस होती है। क्योंकि आपने जो 10 साल ये बीत गया आपके सत्ता में आए हुए, लेकिन आज तक आम लोगों के साथ न्याय नहीं। क्योंकि जितने भी बातें आपने बोल करके और वोट प्राप्त करते हैं और उसको बाद में आप लोग जुमला बोल करके उसे नकार देते हैं। जैसे 2014 के चुनाव में आपने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की है और हर हाथ को काम देने की बात किया गया, लेकिन मिला क्या? बाद में ये बोल दिया गया 15-15 लाख की बातें को अमित शाह जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया कि ये तो चुनाव में जुमला था। क्या आपकी चुनाव वादे जुमले में तब्दील हो सकती है? और यदि कोई व्यक्ति न्याय के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहा है, वह भी आपके खर्चे से नहीं, आपके पैसे से नहीं, जिस ढंग से आप देश के पैसे को एकदम पानी की तरह बहा रहे हैं और
जब इच्छा करता है जहाँ जाना चाहते हैं वहीं पर आप पहुंच जाते हैं, जबकि सबको मालूम है कि आप जो भी कर रहे हैं वे अपने मित्रों के लिए करते हैं। आप विदेश भ्रमण करते हैं तो अपने मित्रों के वहाँ पर ठेका पटा दिलाने के लिए जाते हैं। श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पर बिजली के लिए अडानी के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो अडानी के लिए कोयला की बात करने के लिए जाते हैं, और यदि आप फ्रांस जाते हैं तो अंबानी को हमारे सेना के जहाज़ों को में वर्क दिलाने के लिए आप वहाँ बात करने जाते हैं। लेकिन देश के लिए आपका कोई भी ऐसी कार्य नहीं है मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी जी यदि अपने पार्टी फंड से, अपने पैसे से यदि पूरे देश में भ्रमण करके लोगों को, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो आपका एक चिंदी सा एक मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि कल तक ले वह कांग्रेसी था, लेकिन किसी कारण से वो आज आपके पक्ष में, क्योंकि आपकी तो कोई पार्टी में कोई है ही नहीं है। आपको तो इधर से कुछ नोच कर लाए हैं, कुछ उधर से नोच कर लाए हैं, और इधर की पार्टियां तोड़ करके, और इस ढंग से आपकी पूरे देश में सरकारें जहाँ तहाँ भी चल रही है, तो वे या तो चोरी की हुई सरकार है या अपहरण किया हुआ आपकी ये सरकार। जितने भी थे अभी जो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है वह भी एक चीटिंग की सरकार है वहाँ पर भी। लेकिन आप उसके बाद भी दूसरे को अगर आप सबक सिखाना चाहते हैं और दूसरे को मर्यादा में रहने की बात करते हैं, तो पहले अपनी वो बातों को याद कर लीजिए। जब 2002 में गोधरा कांड हुआ था, क्या कांग्रेस भी यदि आपके साथ शत्रु भाव रहती तो आप क्या आज इस कुर्सी के लायक रह जाते? लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी भी आपके, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब आपके 2 सांसद होकर के आया करते थे, उस समय भी उतना ही विपक्ष की मान्यता और मान मर्यादा दिया जाता था। लेकिन आपने तो वह राजनीति की ऐसी की तैसी करके रख दी कि 150 सांसदों को निकाल करके बाहर कर देते हैं और अपनी बिल पास करा लेते हैं अपने फायदे के लिए, अपने मित्रों के फायदा के लिए वे बिलों को पास करा लेते हैं। आप वही व्यक्ति हैं, वही प्रधानमंत्री देश के हैं जो किसानों को भी 1.25 साल तक ले आप बॉर्डर पर बैठवा करके रखते हैं, और उसका हश्र क्या होता है जब चुनाव आता है और देखते हैं कि हम हार जाएंगे, तो आप उनके फिर से उनकी बिलों को वापस ले लेते हैं। लेकिन उसमें भी जो चीज़ों को आपने वादा किया एमएसपी और एमएसपी के आधार पर खरीदारी की जो बातें की थी, उसमें से किसी भी चीज़ को आज तक लागू नहीं किया, जिसके लिए किसान फिर से आंदोलन करने के लिए आपके द्वार पर, आपके घर पर पहुंचने वाले हैं। वह भी बहुत जल्द पहुंचेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ जो आप लोगों की और आपकी भाजपा की सरकार अन्याय कर रही है, उसे देश देख रहा है और देश समझ रहा है। या इसे एक तरीके से यह भी बोला जा सकता है कि कहीं राहुल गांधी को आप लोग फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन जनता ये बातों को नहीं समझ रही है। जनता ये देख रही है कि आपकी अन्याय, आपके पार्टी की अन्याय चरम पर है। आप लोग ये लगता है कि यह देश लोकतंत्र में नहीं, चाइना के तरीके की राज करना चाहता है, एक तंत्र की आप बात करना चाहते हैं, और वही तरीके से आप देश को उसी दिशा में ले जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।